तो मेष राशि के जातकों, मेष लगन के जातकों, गुरु आप लोगों के लिए बेनिफिक प्लैनेट है। गुरु आपके भाग्येश हैं और आपके 12वें घर को भी रूल करते हैं। अब गुरु जैसे ही अश्लेषा नक्षत्र में आते हैं ना, वो आ जाएंगे मरकरी के रेलाम में। मरकरी आपके लिए वैसे तो मेलेफिक प्लैनेट है, लेकिन मरकरी आप लोगों के लिए थर्ड हाउस को भी रूल करता है, जो करेज के लिए होता है, जो एक्शन लेने की एबिलिटीज को दिखाता है। यानी जुपिटर ने आपको आपके फोर्थ हाउस में जो एक्सॉल्टेशन के रिजल्ट देने हैं ना, वो मरकरी के द्वारा एक्सरसाइज होंगे। यानी कि अब आपको एक्शन लेना होगा, आपको इनिशिएटिव लेना ही होगा। प्लस सेम टाइम मरकरी आपके सिक्स्थ हाउस को भी रूल करते हैं, जो डेप्थ्स का होता है, एनिमीज का होता है, संघर्षों का होता है और कॉन्फ्लिक्ट का होता है। वर्क स्पेस के जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, वो सिक्स्थ हाउस से ही ओरिजिनेट होते हैं। जो लोग आपके प्रति जेलसी रखते हैं, आपके पीठ पीछे बातें करते हैं, वो सब सिक्स्थ हाउस से ही ओरिजिनेट होता है। तो अब क्या होगा, जुपिटर आपके फोर्थ हाउस में एक्सॉल्टेड हो रखे हैं, जो प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा होता है। जुपिटर का एस्पेक्ट आपके जो है 10th हाउस के ऊपर पड़ रहा है, यानी वो कैरियर के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो अब मरकरी के नक्षत्र में जुपिटर आपको एक घर दिलाएगा, एक प्रॉपर्टी दिलाएगा, लेकिन वो आएगा लोन के थ्रू। जी हाँ, ये वो पीरियड है जिसमें आप एक कर्ज लेने वाले हैं, बैंक से आप लोन उठाने वाले हैं, लेकिन इसका एक पर्पस रहेगा, एक मीनिंगफुल पर्पस के लिए ये होगा। कोई एसेट आप बिल्डअप करने जा रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं, बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो यही वो समय है। देखिए, कई ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करने का सोचते हैं, उनके दिमाग में आइडिया भी है, वो इंटेलिजेंस भी है और कैपेबिलिटी भी है, लेकिन किन्हीं कारणों से वो एक्शन नहीं ले पाते, वो पहला स्टेप नहीं ले पाते। अब जुपिटर, देखिए जुपिटर आ रहे हैं अश्लेषा के नक्षत्र में, तो वो आपको वो स्ट्रेंथ देंगे, वो बोलते हैं ना, वो साइकोलॉजिकल डोमिनेंस देंगे। वो आपको प्लानिंग करने में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं कि कैसे मुझे नेविगेट करना है, कैसे डॉक्यूमेंट बनाने हैं, कैसे टीम को ऑर्गेनाइज करना है। ये सारी चीज़ें जुपिटर आपको अश्लेषा नक्षत्र में सिखाने वाले हैं, आपसे करवाने वाले हैं। तो तैयार रहिएगा बहुत बड़े बदलावों के लिए। अश्लेषा में जुपिटर की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। जैसा मैंने वीडियो के इंट्रोडक्शन में बताया कि जुपिटर अश्लेषा में 2 बार एंट्री करेंगे। इस बार तो जो है अपनी मार्गीय अवस्था में, और अगली बार 2027 में वो वक्री अवस्था में अश्लेषा नक्षत्र में एंट्री करेंगे। तो अभी आप जो करने वाले हैं ना, जो बीज डालने वाले, जो बुनियाद डालने वाले, उसका जो असर है, उसका जो पर्पस है, आपको 2027 में जाके दिखेगा। और वैसे भी जब हम किसी एसेट को बिल्ड करते हैं या किसी बिजनेस के ऊपर काम करते हैं, तो इतना समय तो देखिए लगता है, 6 से 7 महीने तो तैयारियों में निकल जाते हैं, शुरुआती एफर्ट्स में लग जाते हैं, पता करने में लग जाते हैं कि क्या वो सही रास्ता है जो हमें लेना चाहिए और किन लोगों के साथ हमें एसोसिएट करना चाहिए। तो गुरु की अश्लेषा में जो ये जर्नी है, आपको यही सब सिखाने वाली है। प्लस इस बार आपके व्यवहार में भी बहुत बदलाव आने वाले हैं। देखिए, जो ये फोर्थ हाउस होता है ना, उसका हमारे व्यवहार में, हमारे माइंडसेट में, हमारी मेंटल पीस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। फोर्थ हाउस आपकी जो चाइल्डहुड मेमोरीज होती है, आपके जो सबकॉन्शियस ब्रेन में होती है, उनको वो डिनोट करता है, कंट्रोल करता है। तो अगर आप अपनी कुछ आदतों में बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं जिससे आपको फ्यूचर में ग्रोथ हो, आपको हेल्प मिले, तो यही वो समय है। साइकोलॉजिकल रिवायरिंग के अराउंड जुपिटर एंड अश्लेषा की जर्नी बहुत ही सहायक है। इन जनरल वैसे भी काफ़ी हेल्पफुल है, लेकिन आपके केस में तो ये फोर्थ हाउस के ऊपर ही हो रही है, जिसका हमारे बिहेवियर ऑल्ट्रेशन से लेना देना होता है। तो नई आदतें बनाने के अराउंड, नए कमिटमेंट बनाने के अराउंड ये पीरियड काफ़ी सपोर्टिव दिखाई दे रहा है। मरकरी देखिए, अश्लेषा के जो रूलर है आपके केस में थर्ड हाउस को रूल करते हैं, जो कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का होता है। इन जनरल हमारी जो ट्रैवलिंग करने की टेंडेंसी होती है, हमारी जो ख्वाहिशें होती है, कैसे हम ट्रैवल करते हैं, क्या हमारा नज़रिया है ट्रैवल के अराउंड, वो थर्ड हाउस से ही देखा जाता है। गुरु आपके लिए 12वें घर के स्वामी हैं और 9th हाउस के भी रूलर हैं। ये दोनों ही हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल और अब्रॉड से रिलेटेड हैं। तो जैसे ही गुरु अश्लेषा में आते हैं, आपके अब्रॉड जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। पेपर वर्क आपका शुरू हो जाएगा। वीजे के अराउंड जो इश्यूज थे, वो भी रिजॉल्व होने लगेंगे। देखिए, राहु फॉरेन के जो कारक है 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने नक्षत्र बदला है, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया। अब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आ चुके हैं, जिसके स्वामी है मंगल, जो आपके राशि के स्वामी, आपके लगन के स्वामी है। तो अगर आप अब्रॉड मूव होना चाहते हैं, या सिटी मूव करना चाहते हैं, या अपनी जगह बदलना चाहते हैं, या इवन घर भी बदलना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी एरिया से दूसरे बेटर एरिया में मूव करना चाहते हैं, तो उसके अराउंड गुरु की अश्लेषा की जर्नी आपको काफी हेल्प करेगी। अब देखिए, अक्टूबर के महीने में क्या होगा ना, गुरु कुछ समय के लिए आपके 5th हाउस के ऊपर आ जाएंगे। गुरु आ जाएंगे माघ नक्षत्र में, यानी कि सिंह राशि के ऊपर। ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन और सपोर्टिव है। तो अभी जो आप एक्शन लेने वाले हैं ना, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा आगे अक्टूबर के महीने से। उसके बाद 2027 में जब गुरु फिर से अश्लेषा नक्षत्र में वक्री अवस्था में एंट्री करते हैं, तो आपको और बेटर रिवॉर्ड मिलेंगे। लेकिन अगर आप इंस्टेंट नियर फ्यूचर की बात करें, कुछ महीनों की बात करें, तो देखिए, गुरु जैसे ही आपके 5th हाउस में आते हैं ना, आपके 11th हाउस को देखेंगे, आपके लगन को देखेंगे, तो आपके लक को वो सपोर्ट करने लग जाएंगे। आपकी ग्रोथ को बहुत अच्छा पुश मिलने वाला है। तो उसका अगर आपको पूरा फायदा उठाना है, तो गुरु इन अश्लेषा की जो ये जर्नी है, अक्टूबर तारीख तक अपना जी जान लगा लीजिए, अपने सारे रिसोर्सेज झोंक दीजिए। ऐसा समय शायद ही आपको फ्यूचर में कभी देखने को मिले। अब देखिए, आपका जो ये 4th हाउस होता है ना, ये 8th हाउस और 12th हाउस से भी कनेक्टेड होता है, क्योंकि ये एक दूसरे से ट्राइन है, इसलिए इनको मोक्ष ट्राइन भी बोला जाता है।
तो 12वें घर में तो आपके सैटर्न अभी वक्री चल रहे हैं। और 12वां अगर देखिए माइंडसेट का मेन हाउस होता है, आपके जो बिहेवियर में जो चेंजेस होने हैं, आपकी जो सबकॉन्शियस मेमोरी है उसमें 12th हाउस मेन हाउस होता है। 4th हाउस भी इंपॉर्टेंट है लेकिन 12th हाउस का उसमें ज़्यादा जो है ना सिग्निफिकेंस माना जाता है। और गुरु देखिए आपके 4th हाउस से आपके 12th हाउस को ही देख रहे हैं। अब अश्लेषा से वो एनर्जी ड्रॉ करेंगे। अश्लेषा बहुत ही स्मार्ट नक्षत्र होता है। अश्लेषा बहुत ही जो है ना इन्वेस्टिगेशन वाला नक्षत्र होता है। अश्लेषा साइकोलॉजिकल डोमिनेंस वाला नक्षत्र होता है। तो इस पीरियड के दौरान आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। साइकोलॉजिकली आप खुद को रीड करने वाले हैं। आप अपने बिहेवियर के अराउंड बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने वाले हैं। खुद को समझने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट भी डालने वाले हैं। बुक्स आप बहुत ज़्यादा रीड करने लगे, साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे। इवन जो आपकी चॉइसेस है मूवी देखने की, टीवी सीरीज देखने के अराउंड, आप नोटिस कीजिएगा कि आपको क्राइम थ्रिलर ज़्यादा पसंद आने लगेंगे। वैसे भी आपकी राशि मेष है, आपका लगन मेष है, आपको नेचुरली इस प्रकार की टीवी सीरीज पसंद आती है। लेकिन इस बार तो आप देखिएगा आप बहुत ज़्यादा इसमें रमने लग जाएंगे। स्पेस के बारे में भी आप बहुत कुछ पढ़ेंगे, इवन इकोनॉमी के बारे में जानने की आपकी इच्छा जागेगी। इन शॉर्ट आपका माइंड काफ़ी इन्वेस्टिगेटिव हो जाएगा, आप नॉलेज सीख करने लग जाएंगे, आप बहुत ही क्यूरियोसिटी ड्रिवन हो जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है खासकर छोटे बच्चों के लिए। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आपका ही खुद का बच्चा है या फिर आपका सिबलिंग है, छोटा भाई है, छोटी बहन है, तो आप नोटिस कीजिएगा कि आपके बच्चों में या आपके सिबलिंग में जो आपसे छोटे हैं उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ रही है। वो आपसे हर बार सवाल करने लगेंगे। तो अगर आप अपने बच्चों को किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो यही वो समय है। उनको कोई नई आदतें डलवाना चाहते हैं, नई कोई स्किल सिखाना चाहते हैं तो यही वो समय है। गुरु इन अश्लेषा काफ़ी हेल्प करता है किसी स्किल को लर्न करने के अराउंड। आपका हैंड बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर हो जाता है। और ये वो समय होता है ना जिसमें आपकी बॉडी बहुत बेहतरीन तरीके से बिहेव करने लगती है, खासकर आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए। क्योंकि देखिए अश्लेषा के स्वामी जो बुध हैं वो 6th हाउस को रूल करते हैं, जिसका हेल्थ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अश्लेषा नक्षत्र के पास ना हीलिंग कैपेबिलिटी होती है। ये वो नक्षत्र होता है जो आपको किसी भी प्रकार की परिस्थिति से बाहर निकालने की काबिलियत रखता है। जब आप चीज़ों को इतनी गहराई से समझ जाते हैं ना तो उसका आप पे असर होना ही बंद हो जाता है। तो अगर आपको एंग्जाइटीज हो रही है या आपके बॉडी में कहीं पे पेन है या कोई पुरानी इंजरी बार बार आपको बढ़ रही है तो गुरु इन अश्लेषा आपको काफ़ी मदद करने वाले हैं। आपकी हेल्थ में बहुत अच्छे बदलाव होंगे। मेंटल हेल्थ में तो देखिए आप बहुत पहले से इंप्रूव होने वाले हैं। ओसीडीज जो आपकी थी, एंग्जाइटी थी, जो अदर साइकोलॉजिकल फियर्स थे, वो दूर होने लगेंगे। यहाँ पे आपको बुक्स बहुत हेल्प करने वाली है, मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करने वाला है। आपके 4th हाउस में गुरु अभी एक्सॉल्टेड हो रखे हैं। बहुत ही गोल्डन समय है बिहेवियर ऑल्ट्रेशन के अराउंड, अपने बिहेवियर में बदलाव लाने के अराउंड। अपग्रेड अगर आप करना चाहते हैं तो यही वो समय है। और गुरु के अश्लेषा की जर्नी के अराउंड एक और महत्वपूर्ण ट्रांजिट होने जा रहा है, वो है वीनस का लीब्रा साइन में आना। वीनस अपने ही साइन में आ जाएंगे लीब्रा साइन में 2 सितंबर को। इस बार का वीनस का लीब्रा साइन का गोचर बहुत ही खास है। इसी साइन में वीनस जो है रेट्रोग्रेड होकर एक बार वर्गो साइन में भी आएंगे। लेकिन देखिए अश्लेषा पीरियड के दौरान जो अश्लेषा की जो ये अवधि है इसमें वीनस अपने ही साइन में रहेंगे। वीनस आपके 7th हाउस के रूलर है। आपके मैरिज के जो सिग्निफिकेशन, आपके स्पाउस की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वीनस ही कंट्रोल करते हैं। मैरिज के अराउंड आप बहुत लकी हो जाएंगे। देखिए आपकी जो डोमेस्टिक हार्मनी जो अब तक खराब हो रखी थी, घर वालों के बीच में, परिवार वालों के बीच में जो कलेश हो रहा था, स्पाउस के साथ आपके जो इशूज़ थे, इन-लॉज के साथ आपके जो इशूज़ थे, वो इस पीरियड में रिजॉल्व होंगे। बहुत अच्छा सॉल्यूशन आने वाला है। कुछ बाउंड्रीज ड्रॉ करी जाएगी, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन भी करा जाएगा क्योंकि मरकरी कम्युनिकेशन का ही प्लैनेट है और वीनस अपने ही साइन में रहेंगे। वीनस आपके लगन को भी देखेंगे तो आप ना बहुत ज़्यादा सौम्य हो जाएंगे। प्लस जुपिटर अश्लेषा में आपको बहुत अच्छी रीडिंग कैपेबिलिटी देगा लोगों के बिहेवियर को पढ़ने के अराउंड। प्लस वीनस आपको वो सौम्यता देगा, वो स्वभाव देगा कि कैसे सिचुएशंस को कंट्रोल करना है, कैसे लोगों को मनाना है। तो अपनी मैरिज में आपके जो इश्यूज चल रहे थे उनको अगर आप रिजॉल्व करना चाहते हैं तो यही सबसे बेहतरीन समय है। अब देखिए थोड़ी जरा बात करते हैं स्टूडेंट्स के बारे में। देखिए 4th हाउस से जुपिटर आपके 10th हाउस को देख रहे हैं जो कि कैरियर का होता है। तो कैरियर में अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बेहतरीन समय है। आई मीन जुपिटर एक्सॉल्टेड 4th हाउस में कैरियर की शुरुआत कराता है या प्रमोशन भी देता है या कुछ बड़े इवेंट हमारी लाइफ में लेके आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स जो हैं, जो एग्जाम्स दे रहे हैं, जो इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके लिए अश्लेषा की जर्नी और खास हो जाएगी क्योंकि अश्लेषा के रूलर मरकरी आपके 3rd जो कि करेज एफर्ट्स का होता है और 6th जो कि कंपटीशन का होता है, एग्जाम्स का होता है, इंटरव्यू का होता है और फिजिकल कॉम्बैट का होता है, उसको वो रूल करते हैं। तो एग्जाम क्लियर करने के अराउंड, किसी भी कॉम्पिटिटर को बीट करने के अराउंड ये पीरियड आपको बहुत सपोर्टिव है। यानी कि किसी भी प्रकार का आप एग्जाम देंगे ना उसमें आपकी सक्सेस की जो है ना गारंटी इस बार होने जा रही है। इवन तो आपकी महादशा और अंतरदशा काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगी, लेकिन इस प्रकार के रेयर ट्रांजिट जनरली नौकरी लगा के ही छोड़ते हैं, आदमी का रोजगार वो शुरू कर देते हैं। फिर जुपिटर वैसे भी आने वाले समय में आपके 5th हाउस में आएंगे और वहाँ से 11th को ही देखेंगे, तो इनकम शुरू होनी ही है आप। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, आप नौकरी की तलाश में हैं या फिर अपने कैरियर को अपग्रेड करना चाहते हैं, कैरियर को स्विच करना चाहते हैं, तो इस पीरियड पे पूरा जोर लगाइएगा, पूरा एफर्ट दीजिएगा, सफलता आपको जरूर मिलेगी। रेमेडीज में आप क्या कर सकते हैं? रेमेडीज में देखिए आपको क्या करना है, अपने गुरु को मजबूत करना है। गुरु आपके लिए भाग्यश है, अपने भाग्यश को देखिए मजबूत कीजिए।
उसके लिए आप विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ सकते हैं, या फिर अपनी इंडेक्स फिंगर में आप येलो सफायर यानी कि पुखराज पहन सकते हैं। मेटल इतना मैटर नहीं करेगा, मेटल सिल्वर हो सकता है, बस स्टोन की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए और ज्योतिष लेवल का स्टोन होना चाहिए। और उसी के साथ साथ आप सूर्य देव को जरूर अर्घ दीजिएगा, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ कीजिएगा या उसका श्रवण कीजिएगा। सूर्य आपके 5th हाउस को कंट्रोल करते हैं, जिसके ऊपर जुपिटर बहुत जल्दी आने वाले हैं। और 5th हाउस 9 से 9th होता है, तो भाग्य को चमकाने के लिए आपको 5th हाउस के ऊपर ही रेमेडीज करनी होती है। आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं और हर पोस्ट के साथ उसमें आपके जो 12 मंत्र होते हैं उनको जरूर पढ़िएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि गुरु की अश्लेषा की जर्नी फाइनली आपको वो रिजल्ट दे। गुरु के जो 4th हाउस के एक्सॉल्टेशन के रिजल्ट हैं आपको भर भर के मिले। आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, नीचे उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आपको अपनी राशि के अपडेट समय समय पर मिलते रहें। आने वाले समय में बड़े ही इंटरेस्टिंग वीडियो और अपलोड होने जा रहे हैं, और आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए एक स्पेशल सीरीज भी शुरू करी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है वृषभ राशि।